जी। पाकिस्तान चौथा वनडे न्यूजीलैंड में हार गया। अच्छा, इसलिए ज़रा सी अफ़सोस ज़्यादा हुआ है इस हार पर कि एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान न्यूजीलैंड को पकड़ लेगा। जब शाहीन अफरीदी ने तकरीबन 2 ओवर अपने में उनके 3 खिलाड़ी आउट किए, तो अंदाज़ा हो रहा था कि ये तो अब न्यूजीलैंड टीम जो है वो नहीं टिक पाएगी। और मेरा जो बहुत कम स्कोर था, 158 को टारगेट करना था, लेकिन वो 158 भी बहुत लंबे लग रहे थे कि ये बाकी खिलाड़ी शायद ना बना सकें। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली, फिलिप्स ने और मिचेल्स ने जो है बहुत शानदार किस्म की इनिंग खेली। उन्होंने पहले थोड़ा सा रुक के और फिर बॉल को देख के और फिर इत्मीनान से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और फिर आखिर में वो उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं कहने की। ये तो एक रिज़ल्ट था, सबने देख लिया। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि एक तो पाकिस्तान में ये हमने मसला पैदा किया हुआ है, जिसका इज़हार भी हो रहा है कि पहले पाकिस्तान की बैटिंग में जो था बाबर आज़म और रिज़वान, ये दोनों ओपनिंग करने जाते थे। उनके रीशफ़ल किया, साइम अयूब को ऊपर भेजा गया रिज़वान के साथ। फिर ये रीशफ़ल करते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे खिलाड़ियों को, और पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उस बोझ को या उस जो प्रेशर था, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। और आप देखें कि हर वक़्त शैटर हो गया। पहले 3 मैचों में भी सिर्फ़ बाबर आज़म ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने काफ़ी वो मज़ाहमत भी की और 50s किए, 3 50s उन्होंने किए, चौथे में वो भी नाकाम हुए। और उसमें इसमें रिज़वान ने अच्छा खेल खेला, 90 रन्स बनाए, 100 तो नहीं बना सके। लेकिन इसमें ये अंदाज़ा ये होता है कि जो हमारा पीसीएल से जो लड़के आ रहे हैं, उसमें जो लड़कों में टैलेंट है, जिनको आप चुनते हैं और उनको आप एकदम से इंटरनेशनल उसमें सीन में ले जाते हैं, तो वो ना ले जाएँ। मेरा ख़्याल में ये एक तरह का, बहुत सारे खिलाड़ी इसमें रॉ मटेरियल हैं, हमें इनको फिनिश करना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसके बगैर ये खिलाड़ी जब प्रेशर लेते हैं, फिर होता क्या है कि उनके वहाँ तो बड़े अच्छे-अच्छे रिकॉर्ड हैं। आज़म खान को देख लें, वो जो है आपका साइम अयूब को देख लें, इफ्तिखार को देख लें। तो ये इनको आप खिला रहे हैं, मौका दे रहे हैं। मैंने ये पहले भी कहा था कि ये तो एक अच्छा काम किया कि बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिया गया, और उनको ये शिकायत ना रहे कि नहीं जी, ना हमें तो मौका ही नहीं मिलता, हमें एक में रखा। तो इसमें ये इन्होंने रीशफ़ल तो किया, लेकिन होता ये है कि ओपनर की जगह आप ओपनर का रिप्लेसमेंट देखें। ये क्या कर रहे हैं, जो बुनियादी गलती कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि पोज़ीशनें चेंज कर रहे हैं। जब पोज़ीशन आप चेंज करेंगे, अगर आप ओपनर को भेजेंगे 4 नंबर पे, किसी को भेजेंगे 2 नंबर पे या 3 नंबर पे, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर वो बंदा डिस्टर्ब होता है और वो अपनी पोज़ीशन इसी तरह से अब रिज़वान ने खुल के कह दिया कि जनाब, अगर ये पोज़ीशन जो चेंज करने का नुकसान पाकिस्तान को हुआ, जो बाबर आज़म और रिज़वान की वो थी ओपनिंग पार्टनर। तो एक तो ये इसमें। दूसरी बात ये है कि बोर्ड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नए सिरे से देखने की हैं। अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया बोर्ड के चेयरमैन ने। तो ज़का अशरफ साहब के इस्तीफ़े के बाद एक नई सूरत-ए-हाल पैदा होगी। ज़का अशरफ साहब ही थे जिन्होंने बाबर आज़म को बुला के उनसे कहा था कि आप अपने फ़ॉर्मेट से इस्तीफ़ा दे दें। अगर उनको हटाना भी था तो एक फ़ॉर्मेट से हटा देते उनको। मेरे ख़्याल में बाबर आज़म बेटर कैप्टन थे निस्बतन शाहीन अफरीदी के। शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने का फ़ैसला जो था, उसको कोई डिफेंड करे ना करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गलती थी। वो शाहीन अफरीदी को जैसे बॉलिंग कर रहे थे, जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, उनको चलने दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे अहम बॉलर है वो। और इसी तरह से वो बैटिंग करने में ठीक है, जितना भी कर लेते हैं वो। अभी तक वो उस तरह के रिकॉग्नाइज़्ड ऑलराउंडर तो नहीं बने, जिस तरह आप समझ लें कि इमरान खान होते थे या रज़ाक हैं। मतलब इस तरह उस कैलिबर के कि तो बैटिंग में भी वो डिपेंडेबल हैं और बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसमें इसमें बुनियादी तौर पर ये भी देखना चाहिए कि जो हम क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तब्दीलियाँ करते हैं, इसमें क्या होता है कि उसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड काम भी होता है। उसमें से भी जैसे आइन में तब्दीलियाँ की गई, ये किया गया, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। फिर क्रिकेट के ये मैं वो सिर्फ़ उनकी निशानदेही कर रहा हूँ कि मैदान में तो जो कुछ होता है वो सबने देखा भी है कि किसने कैसी गेंद की, कैसी वो की।
लेकिन बुनियादी तौर पर कैप्टनशिप के ऊपर मैंने बात की थी, तो कैप्टनशिप में शाहीन अफरीदी का मुझे लगा ये कि उनका वो डिसीजन मेकिंग जो है वो वीक लग रही है उसमें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 20 पे पहले 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, तो उसको कंटेन कर सकते थे। अगर यही मैं समझता हूँ कोई तजर्बेकार, मतलब आप इस तरह समझ लें कि एक इंग्लैंड में एक ज़माने में क्या होता था, एक खिलाड़ी होता था, बहुत पहले की बात है, ब्रेयरली उनका नाम था, इंग्लैंड का कैप्टन था वो। ना वो बहुत अच्छा बैट्समैन था, ना वो बॉलर था, ना वो कोई फर्स्ट स्लिप का खिलाड़ी फील्डर था वो। तो लेकिन उसको बनाया हुआ असली था, बड़ा इंटेलिजेंट था। इसी तरीके से जब मैंने देखा कि पाकिस्तान की टीम जाया करती थी, हम बहुत सारे मैचेस जगह पे गए दुनिया में, तो वहाँ पर ये देखा कि इमरान खान अगर कैप्टन हैं तो जावेद मियांदाद से वो मशवरा कर रहे हैं। जावेद मियांदाद के अंदर दिमाग में बड़ी क्रिकेट थी, तो वो अमूमन बताते थे कि ये खिलाड़ी जो है, ये इसको इस तरह की बॉल डालो तो ये खिलाड़ी ये शॉट खेलेगा, ये इस तरह से चाह रहा है, इधर इसका कैच आएगा, फील्डिंग प्लेसमेंट ये वो। तो बाद औकात तो मैंने ये देखा कि एक तरह से एक्चुअली जावेद मियांदाद फील्ड में फील्ड प्लेसिंग और ये कर रहे होते थे। अच्छा, वो बाद में हम पूछते भी थे उनसे, तो वो ये बात होती थी कि भाई इसके अंदर इस क्रिकेट माइंड, जैसे मुश्ताक मोहम्मद में बड़ा क्रिकेट माइंड था, तो वो भी इसी तरीके से कि तो एक अच्छा कैप्टन जो है वो भी बहुत फर्क डाल देता है। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी को अभी चलने देना चाहिए जब तक वर्ल्ड कप ये हो रहा है, T20 का वर्ल्ड कप, आप उस वक्त तक चलाएं उसको, वरना वो भी खराब करेंगे आप। और उसके बाद फिर उसकी तब्दीली का सोचना चाहिए। फिर 3 फॉर्मेट हैं, उनकी अलग अलग तैयारी करनी चाहिए, अलग अलग खिलाड़ी करने चाहिए। और मैंने जो बुनियादी बात समझता हूँ वो ये है कि हर पोजीशन का अल्टरनेट मुतबादिल ढूंढना चाहिए। ओपनर का ओपनर, वन डाउन का वन डाउन, ऐसे नहीं करना चाहिए कि ओपनर को आपने 3 नंबर पर डाल दिया, 4 नंबर पर डाल दिया, उससे नुकसान होगा आपको। और दूसरा ये है कि खिलाड़ियों के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए बहुत एहतियात रखनी चाहिए। अगर अगर खिलाड़ी बार 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 नाकाम हो रहा है तो आप तब्दील कर लें, दूसरे बंदे को दे दें, लेकिन वो खिलाड़ी उसी पोजीशन का हो जिस बैटिंग का, खासतौर पर बॉलिंग में भी यही कि जो कामयाब हो रहा हो। फिर ये कि कंडीशंस जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हमें मिली और उसमें हम नाकाम हुए, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब हमें मुश्किल कंडीशन मिलती है, जब गेंद हिलती है या मूवमेंट ज़्यादा होता है गेंद के अंदर, उस वक्त हम हाथ पैर छोड़ देते हैं। तो ये भी हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि PSL जो खिलाड़ी निकाल रहा है, या नए खिलाड़ियों की, जो नए खिलाड़ी ऊपर आते हैं, ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। हम ये समझते हैं कि बस इसने सेंचुरी बना ली है तो अब ये जाएगा सीधा इंटरनेशनल। हम उसको, उस खिलाड़ी को के साथ अच्छा नहीं कर रहे। उस खिलाड़ी को यहाँ पर फिनिश करना चाहिए, उसका तरीक़ेकार बनाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके बाद उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में देना चाहिए, तो वो ज़्यादा कारआमद साबित होगा। ये 2-3 चीज़ें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और ये भी देख लेना चाहिए कि टीम के अंदर अगर ग्रुपिंग है तो उससे उसके जो हमारे ऊपर के लोग हैं उससे मज़े ना लें। लोगों के साथ सब बैठा के उनको जिस तरह से होता है उनको समझाएं और एक टीम यूनिट के तौर पे लड़े। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। पाकिस्तान के अंदर अगर मेरिट के ऊपर काम हो सारा और खिलाड़ी ज़रा जज्बे के साथ खेलें, यूनिटी के साथ खेलें, तो कामयाबी ऐसा नहीं है कि हम बस हाथ पैर हम समझें। देख लें अफगानिस्तान किस तरह खेल रहा है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को हम लोगों ने ही ट्रेंड किया ना, लेकिन उसमें कैसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी, राशिद खान जैसे खिलाड़ी आ गए हैं, जिनको देख के उनकी बॉलिंग देखें आप, क्या खूबसूरत उनके पास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कितनी जल्दी किया है। मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के अंदर भी जब ये हुआ है उसके अंदर भी, और अब जो जो बड़ी तब्दीली आई है क्रिकेट के अंदर, जो बड़ी इन्वेंशन है, नई बात आया है, वो यही है कि अफगानिस्तान की टीम एक बहुत बड़ी टीम बन के उभरी है। तो इसी तरह से हमें अपने देखना चाहिए कि अगर हम तो बहुत पुराने हो गए, हमने बहुत सारे तजुर्बात भी कर लिए हैं, तो हम लोग मेरिट के ऊपर काम करें। मेरे ख्याल में इतना बददिल होने की भी ज़रूरत नहीं है। 5वां मैच है, हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को वाइट वाशी होगा। और पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इसको जीत पाएगा। तो चलें देखते हैं कि क्या होगा।